हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल पेपर हो चुका है। क्लर्क का प्रीलिम्स का मतलब फाइनल डे का शिफ्ट ओवर हो चुका है। और इसी के साथ ही अगर मैं बोलूं तो आपका जो बैंकिंग एग्जामिनेशन का जो फेज 1 होता है, जिसमें आपके आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ये तीनों एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स आपके पूरे पूरे ओवर हो चुके हैं। अब अगले एक महीने या फिर मैं बोलूं 20-25 दिन तक कोई एग्जामिनेशन नहीं है और आपके फिर आरआरबी पीओ के मेंस स्टार्ट होंगे, फिर आपके आरआरबी क्लर्क के मेंस स्टार्ट होंगे और फिर इस तरीके से आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस स्टार्ट होगा, फिर एसबीआई आईबीपीएस पीओ प्री वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि फेज 1 आपका ओवर हुआ है। फेज 2 अब जो सारी चीज़ें आएंगी कि सारी फेज 2 में आएंगी, क्योंकि एक बार आपका 29 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका आईबीपीएस पीओ, फिर एसबीआई, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। पूरा वो फेज एक लगातार रहेगा 3-4 महीने का अलग से। और क्या क्या उसमें अपकमिंग जॉब्स होंगी, जैसे कि आपका यहाँ पे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, इनका क्या अपडेट है, क्या हो सकता है। उसके बाद कुछ आपकी छोटी मोटी और जॉब्स चल रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि अभी क्या है ना, कुछ बच्चों का आज कम वो है मैसेजेस आया 65 अटेम्प्ट हुए, सर होगा क्या। तो 65 तो 60s में थोड़ा कम हो जाता है आईपीएस क्लर्क में। उसके बाद कुछ लोग अटेम्प्ट आपके आए हैं सर 70 या फिर जो भी अलग अलग सबके बता रहे थे। और हमने 24-25 का भी आपका उस दिन रिव्यू किया था। हमने बात की थी कि एक दो शिफ्ट थी जिसमें पेपर काफ़ी टफ आ गया था, खासतौर से आपकी जो 24 की 24 के फर्स्ट डे की आई थिंक थर्ड शिफ्ट जो थी वो काफ़ी टफ आ गई थी, तो वो एकदम अलग ही लेवल पे चली गई थी। तो उसका हमने बात की थी कैसे नॉमिनेशन वगैरह क्या होगा। और एक छोटी सी बात आप लोग को मुझे बोलनी दोस्तों, 3 दिन में आपके पेपर ये हुए 24, 25 और 31 में, ठीक है। एक बात बताऊं ईमानदारी से, और जो ये चीज़ अगर आप फील करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि जिन बच्चों के जितने भी अटेम्प्ट रहते हैं ना, वो हमेशा उसमें लगभग कहीं ना कहीं परेशान या दुखी रहता है। कि जिनके 70s हुए हैं उनको वो परेशान हैं, दुखी हैं। जिनके 80s में हुए हैं वो दुख हैं। एक 80 वाले बच्चे को बोला सर मुझे लग रहा है एक्यूरेसी मेरी इंग्लिश में ज़्यादा गलतियाँ हो गई होंगी। जिनके 85 है वो भी बॉर्डर पे हैं, सोच रहे हैं यार कुछ होगा कि नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे जो भी अटेम्प्ट्स हैं उस अटेम्प्ट के हिसाब से हमारा जो अगला 3-4 दिन रहता है, हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता और दिमाग में ये हलचल रहती है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। आपके चाहे जिनके कम अटेम्प्ट हैं और जिनके ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, ठीक है। जिनके 50 है उनके दिमाग में रहेगी, जिनके 50 है उनका तो फिलहाल नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, लेकिन उनके दिमाग में टेंशन है। और इसमें से क्या होता है दोस्तों, कई बच्चे क्या होते हैं ना आपस में, जब आप लोग और चीज़ें देखते हो सोशल मीडिया या फिर कहीं से और जगह से इन्फ्लुएंस होते हो, तो दिमाग में ये भी आने लगता है सर कि जो है छोड़ देते हैं यार, अभी एग्जामिनेशन हटाओ, ये मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा है, इतने अटेम्प्ट हैं, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आगे कुछ और देखते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सही चीज़ याद आती है जब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कल किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैं क्यों नहीं कर रहा था, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आपने क्या सोचा था कि अगर आपका एग्जामिनेशन से सारे ना निकलते तो आपने क्या कुछ बैकअप सोच रखा था। मैंने कहा हाँ, मेरे पास दिमाग में 2 बैकअप था और सोच रखा था कि अभी अगले 1 साल जो था मैं पूरा उसको ढंग से दूंगा। उसके बीच में अपने किसी भी थॉट से, किसी भी ग्लोरीफाइड चीज़ों से मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। जैसे अगर उसमें मुझे कोई ये भी बोल देता ना कि भाई ले तो ये देख ले, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये देख आईएएस की जॉब, ये देख रील क्या रौला होता है, आईएएस का लोग सैल्यूट कर रहे हैं, मैं उस चीज़ से अगले 1 साल तक के लिए नॉन डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था। और उसके बाद मैं फिक्स था, मैंने 2-3 चीज़ें बता रखी थी अपने दोस्तों को कि भाई देख, एक तो नॉलेज थी, या तो टीचिंग में जैसे अभी कर रहे हैं वही आते। दूसरा ये था कि एक दोस्त साथ अपना फूड का बिजनेस प्लान था, हेल्थी फूड स्टार्टअप का, जो मेरा दोस्त अभी कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो साथ में प्लान था। तो मैंने बोला था भाई अगर एग्जाम निकला तो ठीक, नहीं तो हम लोग साथ में स्टार्ट करने वाले थे। जब निकल गया तो मैंने बोला ठीक है भाई तू स्टार्ट साथ में कर। मेरी जॉब हो गई थी तो जॉब में तो मुश्किल ही रहता है। तो क्या हुआ कि दिमाग में ये क्लैरिटी होना जरूरी है आप लोगों के भी। आप लोग जब एग्जामिनेशन देते हो ना, तो आप ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, कभी ये सब फेजेस है ना, जैसे आपने प्रीलिम्स दिया तो कभी जैसे मान लो कुछ नंबर से कम अटेम्प्ट हुआ, क्या पता आपका आरआरबी क्लर्क अच्छा हुआ होगा, आपके ऐसा नहीं है, ये बात जान लो। और ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ, ये दुनिया का कोई महारथी ना किसी साल भी नहीं सोचता। आप अगले 10-12 एग्जामिनेशन दोगे, प्री मेन सब मिला के 10-12-15 एग्जामिनेशन होंगे आपके, ठीक है। उसमें प्री होगा, मेंस होगा, अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे, 6 तो ये मेन ही है आपके आरआरबी के, प्री क्लर्क पीओ, एसबीआई क्लर्क पीओ। तो हर एग्जामिनेशन हर इंडस्ट्री से उतना बेस्ट नहीं जाएगा, किसी में कुछ कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में चीज़ें अच्छी होंगी, किसी में आपकी जो एक्सपेक्टेशन उससे बहुत दूर हो जाएंगी, किसी में एक्सपेक्टेशन से अच्छा करके आओगे, खुश रहोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इट जस्ट ट्रीट करो कि हाँ एक फेस था, आपने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो होगा रिजल्ट पे होगा, उसको लेके अभी नहीं बैठना है, आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है। अब सर फेज 2 में क्या क्या है, मैंने कहा फेज 2 में आपका जो मेजर अभी होना चाहिए कि अब आप लोग साथ में प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी ढंग से करना स्टार्ट कर दो। मे भी अभी तक आप ढंग से प्रीलिम्स की कर रहे होगे, लेकिन अब आप प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी ढंग से करना स्टार्ट कर दो। इट इज़ नॉट जस्ट माई सब्जेक्ट, मैं सिर्फ क्वांट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे क्वांट भी करो, चाहे रीजनिंग भी करो, जीके भी नहीं कर रहे तो जीके भी करना स्टार्ट कर दो ढंग से। लेकिन हर चीज़ को अब आप फोकस्ड वे में दोनों लेके चलो, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। सर ये दोनों हो पाएगा, करना पड़ेगा भाई, दोस्त सभी करते हैं ना।
आप अकेले तो हो नहीं, सब करते हैं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब फोकस 2 में अभी क्या क्या थोड़ा जॉब्स जरा उनके थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा इसमें। एक तो IBPS और RRB के सारे मेंस होंगे। IBPS क्लर्क का मेंस आपका होगा, RRB का PO मेंस, RRB का क्लर्क मेंस। ये तो इन एग्जामिनेशन का जो लेवल भी होता है कहीं ना कहीं एक जैसा मान सकते हैं। RRB PO हल्का सा आपका ऊपर जाएगा, लेकिन आप RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क मेंस का इनकी जो तैयारी होती है तीनों की लगभग साथ हो जाती है, ठीक है। तो इनकी तैयारी आप मेंस लेवल की एक अलग कर रहे होगे। साथ ही में आपके ये दोनों एग्जामिनेशन IBPS PO प्री आपका आने वाला, सर इसकी टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है, मैंने कहा आप इसका मान के चलो IBPS PO प्री आपका अक्टूबर के मिड के आसपास शेड्यूल जहाँ तक है तभी आपका होगा। तो 1.5 महीना के आसपास आपके लिए इसको टाइम मिल रहा है। सर इसका क्या सीन है SBI PO का, मैंने कहा देखो SBI PO अगर आप पिछले 2 साल से देखो ना, तो 2 साल से वो सितंबर के आसपास आ जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्लम आपका सितंबर स्टार्ट हो ही चुका है। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी मैं आप लोग को अपडेट, अब सितंबर का नाम आया तो आपको दे देता हूँ। जिन्होंने दोस्तों ना क्या बोलते हैं, कल चूँकि एक जन्मदिन है हमारा, ठीक है, 1 सितंबर को पड़ता है, तो कल हमने कुछ स्पेशल गिव अवे रखा है, कुछ छोटा सा लॉन्च कर रहे हैं, और पहली बार होगा कि फैमिली के साथ थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करने को टाइम यहाँ पे मिलेगा वो। तो कल ये लाइव सेशन होगा 6 बजे, 10 मिनट अपने निकाल के आइएगा। तो जिन लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर जैसे मैं गिव अवे आपको पता है करता ही हूँ, ठीक है, तो मैं गिव अवे करूँगा कुछ, और काफ़ी दिन हो गया था, और कुछ अच्छा ही करूँगा, चिंता मत करना, आप लोग के लिए भले के लिए करूँगा, जो बढ़िया रहेगा। तो कल गिव अवे में सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, 10 से 15 मिनट के लिए रहेगा, आइएगा जरूर, क्योंकि वो गिव अवे ऐसी चीज़ है कि वो आप वहाँ पे रहोगे तो उसी के आधे घंटे के अंदर आपको उस चीज़ को करना होगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे 1 तारीख को, ठीक है। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। तो दोस्तों SBI PO को मैं बोल रहा था कि आप लोग का ये जो है, ये आप मान चलो सितंबर में आ जाएगा। अब सितंबर के एंड में आ सकता है, मिड में आ सकता है, क्या पता आपके 2 हफ्ते के अंदर ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होगा। उसके बाद SBI क्लर्क का क्या सीन है, मैं कहता हूँ SBI क्लर्क आएगा, इस बात की गारंटी है, पक्का आएगा, ठीक है। अब जो लोग पूछ रहे हैं SBI क्लर्क कब आएगा, देखो SBI क्लर्क की पहली वेटिंग लिस्ट एक बार आ जाए, जब पहली वेटिंग लिस्ट जब एक बार आ जाती है तब थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है कि अब इतने महीने बाद आ सकता है, क्योंकि जो आपकी पहली वेटिंग लिस्ट है ये अगर कई सालों से देखो तो कभी 2 महीने में आ जाती है, कभी 3 महीने में आ जाती है। आई थिंक 19 में, शायद 19 या 20 में, 20 को लेट हुआ था, 19 वाले में शायद 1.5 महीने में आ गई थी। तो एक बार पहली वेटिंग लिस्ट आ जाए, क्योंकि अब सभी SBI क्लर्क वाले जितने भी आपके हैं सीनियर्स वगैरह, उन सबकी ज्वाइनिंग मैं देख रहा हूँ, इलाहाबाद, गुजरात, आई थिंक हर जगह सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो मिड अगस्त तक सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके मिनिमम मैं बता रहा हूँ डेट्स 2 महीने के बाद आपकी फर्स्ट वेट लिस्ट आएगी, तो आप 5 चलो सितंबर अक्टूबर तक फर्स्ट वेट लिस्ट आ सकती है, और उसके भी 2-3 महीने लग सकते हैं। तो SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑल द जो प्रीवियस चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा इस बार डिले हो सकता है, आएगा डेफिनेटली, इस बात की ये। RBI असिस्टेंट का दोस्तों यहाँ पे अभी क्या है, श्योर नहीं, क्योंकि RBI असिस्टेंट का अभी तक रिजल्ट ही पूरा नहीं आया है। आप उनकी वेबसाइट पर अगर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी क्या होता है ना, वहाँ पे स्टेट वाइज होता है ना, तो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं, सब होती हैं, तो स्टेट वाइज रिजल्ट भी आते हैं। अभी बहुत से स्टेट के कुछ स्टेट्स के अभी रिजल्ट ही नहीं आए हैं, तो इसको तो अभी आप उम्मीद छोड़ दो इसके अभी के लिए फिलहाल। तो इस पर आप मत अभी ज़्यादा वो करो। कई लोग कमेंट करते हैं सर RBI असिस्टेंट कब आएगा, होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिस पेस से ये चल रहा है, अभी रिजल्ट आएगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होंगी, तो ये थोड़ा डिले हो सकता है इस सीज़न में, तो मुझे नहीं लग रहा, देखते हैं शायद कब आए, इट जस्ट माई प्रेडिक्शन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो आपको अभी फोकस क्या करना होगा, इनके मेंस पे, इनके प्री पे अच्छे से करो, IBPS PO SBI PO, और हाँ IBPS PO SBI PO के लिए भी कल एक मैं बड़ा लॉन्च करूँगा, सबके लिए बहुत अच्छा लॉन्च करूँ, चिंता मत करो, आप लोग सबको पसंद आएगा, ठीक है। तो ये कल जरूर जुड़ना मत भूलें, 10 मिनट का सेशन रहेगा, 10 से 15 मिनट का, ठीक है। एंड दोस्तों एक चीज़ छोटी सी आपको मैं और बता दूँ, हाँ अब क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है ना, तो बीच बीच में छोटी मोटी नोटिफिकेशन और भी आती रहती हैं। जैसे आप लोग कहीं बोलते भैया ये इसका अप्रेंटिस का फॉर्म आया है, इसकी वीडियो आप बना दो, ये चपरासी का फॉर्म है, इसकी वीडियो बना दो। दोस्तों बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे आपने अगर अपने आप को अभी चुना है कि मुझे इस साल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया से आप लोग देते हो। तो जिसमें जो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास एग्जामिनेशन आते हैं वो आपके SBI क्लर्क के और ये PO के होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। अभी ये 2 जॉब जैसे ये आई हैं अप्रेंटिस की, और साथ में अभी SBI का अप्रेंटिस आता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस शायद आया था, या फिर लास्ट ईयर भी जैसे आया था। तो थोड़ा सा आप लोग देखोगे, मैं अप्रेंटिस को लेकर आपको बोलता हूँ कि अप्रेंटिस का अगर आपके घर में बहुत पैसों की दिक्कत नहीं है, या फिर आपको आगे अपना PO या क्लर्क उतना टारगेट नहीं है, तभी आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसकी तो मैं बात करूँ, ये तो अच्छा एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये दोनों दोस्तों अभी है, इसके साथ और भी 2-3 बैंक ने निकाले हैं अप्रेंटिस के, इसकी 500 वैकेंसी आई, इसकी भी 550 शायद आई है। तो कई लोग देख के इसको भी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो नहीं बनाई जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो। बस मैंने आपको अलर्ट किया कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जिनको पता नहीं है कि क्या होता है, आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस पे रखा जाता है, ठीक है।
और क्लरिकल काम आपको करवाया जाता है। दिन भर आपको ऑफिस में बैठना होता है, कभी कभी 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे भी बैठना पड़ जाता है। तो आपकी जो और फर्दर तैयारी हो पाती है वो नहीं हो पाती, बल्कि एक क्लर्क जो है वो शायद रह के पीयू की तैयारी कर सकता है, लेकिन अप्रेंटिस जो है ठीक से तैयारी नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसको छोटे मोटे काम भी दे दिए जाते हैं, जाओ उधर फील्ड में चले जाओ, CSP चले जाओ, वहाँ से ये KYC के वो ले आओ, तो काफ़ी काम दिए जाते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, सैलरी भी आपकी मिनिमम होती है, 15,000 सैलरी होती है, उसके अलावा कोई बेनिफिट्स नहीं होते, सिर्फ 15,000 सैलरी ही होती है, नथिंग एल्स। ठीक है, एक चीज़ ये होती है। दूसरा, ये सिर्फ 1 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, कोई परमानेंट आपकी जॉब नहीं है। ठीक है, आप जैसे RRB क्लर्क हो गया, SBI क्लर्क हो गया, ये आप निकालते हो तो आपकी एक लाइफ टाइम की परमानेंट जॉब होती है, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। ठीक है, सिमिलरली SBI PO जैसे हो गया, तो वो सब परमानेंट जॉब्स हैं। तो इसलिए मैं इन पर वीडियो नहीं बनाता। तो जो आप लोग पूछ रहे थे तो उनका ये जवाब है। अगर आप लोग को अप्लाई करना है खुद से तो कर सकते हो उनकी वेबसाइट्स वगैरह पे जाके, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो मेरा रहता है पर्पस कि बच्चा अगर आ रहा है वो अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट 2 साल 3 साल दे रहा है करियर का, तो वो जिस चीज़ के लिए आया है कि उसको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए वो दे सकता है टाइम। ठीक है, अब ये जो एक जॉब आई दोस्तों यहाँ पे IRDAI की AM की असिस्टेंट मैनेजर की, इसका कई लोग पूछ रहे थे, RBI ग्रेड B का आया था, तो ये ठीक जॉब है, ये अच्छी जॉब है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही अपना अच्छा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला, और दूसरा चीज़ इसमें असिस्टेंट मैनेजर जॉब है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम दोस्तों एक ये है कि ये जॉब आप तभी अप्लाई करना कि अगर आप साथ में RBI ग्रेड B, नाबार्ड ग्रेड A, इस तरह के एग्जामिनेशन अगर आप देते हो तो साथ में इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो उसका मेंस का पेपर होता है वो पूरा का पूरा जैसे आपका RBI ग्रेड B का होता है ना, जैसे फिर आपका नाबार्ड ग्रेड A का होता है, उस तरीके का मेंस का पैटर्न वहाँ पर चला जाता है। तो उस तरह के पैटर्न की तैयारी आपको एकदम अलग से करनी पड़ेगी। ठीक है, और इनकी जो आप तैयारी करते हो इनकी आपको एकदम अलग करनी होती है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिस कैन बी ए डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपका होता है। जो बच्चे एक्सपीरियंस हैं, जिन बच्चों का अच्छे से सिर्फ तैयारी चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब साथ में देते हैं, RBI नाबार्ड वगैरह देते हैं, फोकस करते हैं, वो लोग जरूर भरें। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी वाली बहुत प्यारी है इसकी, आई थिंक 1 लाख 1.25 लाख के आसपास सैलरी है इसकी, तो अच्छी जॉब है ये। ठीक है, बाकी मैं इसकी बात कर रहा था, थोड़ा इससे आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन होगा, बाकी आप लोग भर सकते हैं, पैसे की नीड है या फिर जॉब चाहिए तो वो वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सब हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से आप तैयारी करो। बाकी आपकी यूट्यूब क्लास चल रही हैं, मैं आपको बता दूं कि सर आप लोग का क्या है, मैंने कहा क्वांट क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं। यूट्यूब पे 2 क्लास आपकी होती हैं, एक होती है मॉर्निंग 8 AM, एक होती है शाम को 8 PM पे। ठीक है, ये यूट्यूब की आपकी 2 क्लास हो गई, 8 AM और 8 PM की। उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो बच्चे SBI PO IPS PO की तैयारी कर रहे हैं, तो SBI PO IBPS PO, ये दोस्तों हमारा सबसे बड़ा बैच एक जो आपका है वो है IBPS PO SBI PO के लिए विजेता बैच, और ये विजेता बैच लॉन्च चुका है। इसकी क्लासेस 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो लोग को बैच में पढ़ना है, एक रेगुलर वे में, एक कंसिस्टेंट वे में स्टडी करनी है, तो वो लोग बैच में आ सकते हैं। शाम को वहाँ हम लोग मिलते हैं, और इसका प्राइस अभी ड्रॉप कर दिया गया, लॉन्च किया गया 1000 रुपये में, अभी इसका प्राइस आपको ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये 3-4 दिन के लिए इसका प्राइस रहेगा। बाकी जो लोग सारे सब्सक्रिप्शन, जो हमारे बैचेस हैं वेबसाइट पे, सारे सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं सारे बैचेस को, तो वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पर भी आपका फ्लैश ऑफर ऑन कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट 4 डेज। तो अगले 4 दिन के लिए इसके प्राइस सब ड्रॉप कर दिए गए हैं। लेके कैसे, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप ऐप से भी ले सकते हैं, वरना वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे बच्चे जो आपके हैं ना आज बैंक में बैठे हुए लास्ट ईयर के थे, ये सारे विजेता बैच के बच्चे हैं। ठीक है, तो आप जाओगे पेड कोर्सेज में, और पेड कोर्सेज में यहाँ आपको मिलेगा विजेता बैच, यहाँ आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन। बाकी सारे भी बहुत सारे बैचेस हैं, तो ये सारे बैचेस भी आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोग से कल। ये छोटा वाला सेशन जरूर ज्वाइन करना ना भूलें, कुछ ना कुछ आपको पक्का अच्छा देखने को मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।